नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 6 का अभ्यास 3E। तो बच्चों, कक्षा 6 का जो ये अभ्यास है 3E, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भाग फल ज्ञात कीजिए। तो जो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 21 भागे माइनस का 3। चलिए बच्चों, इसको पहले क्या करेंगे, हम जो इस रूप में लिखा है पहले इसको बटे के रूप में लिखेंगे। तो बटे के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 21 बटे माइनस का 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 सते 21। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -7 इसका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार बच्चों खा वाला देखेंगे, इसका जो खा दिया गया है तो यहाँ पे दिया गया है कि -36 भागे 9। ठीक है बच्चों, इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 36 और बटे में 9 और 9 को काटेंगे बच्चों, 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 4। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों आपका खा हो गया। गा वाला देखते हैं। गा में हमें दिया गया है माइनस का 18, फिर भागे और यहाँ पे दिया गया है माइनस का 6। बच्चों इसको बटे में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 18 बटे माइनस का 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 3 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसका घा तो हो गया। घा वाला देखते हैं बच्चों। इसका घा देखेंगे तो घा में दिया गया है हमें 35 भागे माइनस का 7। तो बच्चों इसको लिखेंगे बटे के रूप में, तो 35 बटे माइनस का 7 हो जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35। तो यहाँ पे बच्चों ये माइनस है, यहाँ पे 5 बचा है तो माइनस का 5 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों अब चा वाला देखेंगे। इंगा इंगा का खा गा घा, इंगा नहीं दिया बच्चों, चा दिया गया है। तो चा में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 51 और भागे यहाँ पे दिया गया बच्चों 17। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा 51 और भागे हो जाएगा 17। तो यहाँ पे 17 तिया 51, 17 24, 17 51, 17 एकम 17, 17 तिया बच्चों हो जाएगा हमारा 51, यानी माइनस का 3 बच्चों इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों छह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 वाला देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 0 और भागे यहाँ पे दिया गया है माइनस का 11। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 भागे माइनस का 11। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0 ही आता है। 0 से किसी संख्या में चाहे भाग देंगे या किसी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर बच्चों क्या होता है हमारा 0 ही होता है। तो 6 हो गया बच्चों। इसी प्रकार हम इसका जा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो जो जा वाला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है माइनस का 17 28 और 17 28 और भागे भागे माइनस का 17 28 और भागे में दिया गया है बच्चों हमें 12। तो चलिए बच्चों माइनस का 17 28, 1728 और भागे में कितना है बच्चों 12। 12 से इसको काटते हैं तो 12 एकम 12, फिर यहाँ पे काटेंगे तो 12 एकम 12 कट जाएगा, 12 5 17, 5 हो गया तो ये हो गया 52। तो 12 तिया 52 हो रहा, 12 चौके 48, 4 बार में जाएगा, 12 चौके 48 48। तो बच्चों 52 में 48 घटा देंगे, 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 48, फिर 12 चौके 48, तो यहाँ 144 आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 144 हो जाएगा। 12 एकम 12 से 12 5 17, 5 बचेगा 52 हो जाएगा, फिर 12 चौके 48, फिर 4 बच जाएगा, 12 चौके 48, तो 144 बच्चों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 6 हो गया। तो अब बच्चों इसका हम हल करेंगे ता। तो ता वाला देखते हैं। ता में दिया गया हमें माइनस 15,625, माइनस 15,625 और भागे दिया गया बच्चों 125। ठीक है, तो माइनस का 15,625 और भागे कितना है बच्चों 125। तो इसको काटेंगे बच्चों तो 125 एकम 125 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 125 एकम 125
फिर यहाँ पे काटेंगे बच्चों 125 इकन्नम 125 125 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 31 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 112। इसको काट के बच्चे बताते हैं। तो बच्चों इसको अगर हम 15,625 को 125 से काटेंगे तो 125 बार में ये कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 125। ठीक है बच्चों, 125 गुणे 125 होता है हमारा 15,625। ताकि बाद बच्चों अब था वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो वो था वाले में हमें दिया गया है -729 और भागे में हमें दिया गया है माइनस का 9, यानी बराबर में हो जाएगा माइनस का 729 और भागे में बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 इकन्नम 9 और 9 अठे 72 और फिर 9 इकन्नम 9, यानी बच्चों कितना हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 81। ठीक है बच्चों, ता था। उसके बाद बच्चों अब दा वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो दा वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है 1051 और भागे में हमें दिया गया माइनस का 1, तो 1051 तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 1051 और बटे में हो जाएगा माइनस का 1, तो बच्चों इसका 1 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1051, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। दा और धा वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो धा वाले में दिया गया हमें 20,000, तो यहाँ पे दिया गया है 20,000 और भागे माइनस में दिया गया है बच्चों यहाँ पे हमें 1,000। ठीक है, तो इसको बटे के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 20,000 और भागे माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 1,000, तो शून्य से शून्य को काट देंगे। ठीक है, शून्य से शून्य काट देंगे तो यहाँ पे 20 करना, मतलब इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 20 बच्चों, इसका आंसर आएगा। तो धा वाला बच्चों हो गया। अब इसी प्रकार इसका ना वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ना वाले में दिया गया है 17,672 और भागे में दिया गया है -1 और भागे में 17,672। तो बच्चों जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17,672 भागे माइनस में 17,672, तो 17,672 इकन्नम, तो यहाँ पे ये भी इकन्नम में ही जाएगा, तो इसका बच्चों माइनस बच गया, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हल हो चुका है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट में 18 - 3 प्लस ब्रैकेट में 9 × 2 - 6 बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। चलिए इसको हल करते हैं बच्चों। तो अगर हम इसको हल करें तो पहले हमें ब्रैकेट तोड़ना होता है, तो ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे। तो 18 में से 3 को माइनस कर देंगे बच्चों, यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस का 15, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 18 और यहाँ पे हो जाएगा -6। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो अब जो हमारी दो संख्याएं प्लस में है, पहले इन्हें तो 15 और प्लस 18 यहाँ पे जोड़ लेंगे। 18 और प्लस 15, यहाँ 8 5 13 के 3 और 1 1 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 33। 18 और प्लस 15 33 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब 33 में से 6 को निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा बच्चों हमारा कितना 27। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे बच्चों क्या आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 27 भर दिया जाएगा, वही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। पहले बच्चों इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे काम में जो ऑप्शन दिया गया है, काम में हमें दिया गया है 12, फिर खा के अंदर बच्चों दिया गया है हमें, खा में दिया गया है हमें 9 और फिर गा में दिया गया है 27 और फिर बच्चों घा इसका जो ऑप्शन दिया गया है, घा में दिया गया हमें 39। तो गा वाला बच्चों हमारा 27 आ रहा है, तो ये 27 इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका, वहां पे बच्चों हमारा दिया गया है ब्रैकेट में दिया गया है 28 और प्लस 4 माइनस दिया गया 10 × 5
और फिर प्लस में यहाँ पे दिया गया हमें 4 और भागे यहाँ पे दिया गया है 2, बराबर में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें सिद्ध करना होता है। चलिए इसको बच्चों इसको हल करते हैं फटाफट। तो पहले हमें तीनों ब्रैकेट तोड़ना है, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे फटाफट। तो 28 4 कितना हो जाएगा हमारा, 28 4 हो जाएगा बच्चों हमारा 32, फिर माइनस, फिर 10 25 कितना हो जाएगा ये 50, और फिर प्लस। तो 4 में 2 से भाग देंगे बच्चों, इसका कितना आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। और फिर इसको हल करेंगे तो यहाँ पहले जो प्लस है दोनों प्लस वाले को प्लस कर देंगे, तो 32 और 2 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 34, और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 50। तो 50 में से 34 निकाल देंगे बच्चों, तो यहाँ बच जाएगा हमारा माइनस का 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 6, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बचेगा हमारा 16। इसके 4 ऑप्शन अब देख लेते हैं क्या क्या है। का, ख, ग और घ। तो का में बच्चों दिया गया है हमें 23, और खा में दिया गया है माइनस का 12, और गा में दिया गया है 17, और घा में दिया गया है माइनस का 16। तो हमारा बच्चों कितना आया माइनस का 16, इसका क्या है सही ऑप्शन है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर इसका 3 देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि स्तंभ का और खा दिए गए हैं, स्तंभ का के अंकित भाग के प्रश्नों के उत्तर स्तंभ खा में व्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर स्तंभ का के भाग के प्रश्न का स्तंभ खा में उसके उत्तर से मिलान कीजिए। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, तो हमने प्रश्न को यहाँ पे उतार लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब इनके जो आंसर दिए गए हैं उससे हम मिलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया 6 भागे 3, अगर 3 से 6 को भाग देते हैं तो बच्चों कितना आएगा हमारा, आएगा प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है नहीं तो प्लस का 2 यहाँ पे हमारा इस जगह पे है। तो इसको हम कहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे 12 दिया गया माइनस का, अगर 6 से भाग देंगे 6 दूना 12, तो यहाँ बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा माइनस का 2, जो कि यहाँ पे इस जगह पे दिया गया है। इसको ऐसे मिला देंगे यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा हमें दिया गया 18 का भागे यहाँ पे -6, तो इसका बच्चों आएगा हमारा माइनस का 3, 6 3 18 और माइनस है तो माइनस का 3 जो यहाँ पे है इससे मिला दिया जाएगा। फिर यहाँ पे 21 है, माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3 21, इसका बच्चों आएगा हमारा प्लस का 3 जो कि यहाँ पे दिया गया है। फिर 24 है, भागे में 4, 24 को अगर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 6 4 6 24, ये बच्चों चला जाएगा हमारा ऊपर यहाँ पे +6। फिर दूसरा हमारा -25 और यहाँ पे भी -5 से इसको भाग देना है, तो 5 हम 25, तो इसका बच्चों जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा प्लस का 5 आएगा, तो प्लस का 5 हमारा यहाँ पे है। उसी प्रकार माइनस इसको 21 को 3 से भाग देंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ जाएगा माइनस का 7, तो माइनस का 7 बच्चों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बच्चों हमारा दिया गया 28 और भागे माइनस का 7, 7 चौक 28, अगर इसको भाग करेंगे तो -4 जो कि इस जगह पे दिया गया है, तो यहाँ ये इसी प्रकार से इस पे आके मिला दिया जाएगा। ठीक बच्चों, तो मिलान आपका ये हो चुका है, देख सकते हैं आप। आशा है कि आपको ये मिलाने वाला बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको हल करके भी देख लेंगे। तो इसी प्रकार से फटाफट ये मिला दीजिएगा। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 देखते हैं। 4 में दिया गया प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 उत्तर के विकल्प दिए गए हैं, इन उत्तरों में से केवल एक सही है और सही उत्तर पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ बच्चों दिया गया है कि 36 का अगर हम भाग करें 9 से, जो का चिन्ह होगा वो क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, धन, ऋण, ना तो धन और ना ही ऋण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे अगर इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 चौके 36, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, तो किस में आएगा ऋण में आएगा। तो यहाँ पे जो ऋण ऑप्शन है यही क्या है बच्चों इसका सही है। और खा वाला देखें बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया 27 भागे में -3 का चिन्ह है, अगर इसको भाग दें 3 से तो 3 7 21 माइनस का 7 इसका आंसर आएगा बच्चों, तो माइनस का 7 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे दिया गया ना तो धन और ना ही ऋण में, धन में ऋण में उपयुक्त में से कोई नहीं, तो बच्चों किस में आएगा हमारा ऋण में आएगा, -7 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार बच्चों अगर हम इसको 36 का देखें तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो 4 9 36 प्लस का 9 आएगा, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा धन में आएगा, इसका उत्तर किस में होगा धन में आएगा।
इसको ये भी लिख सकते हैं ना तो धन ना तो ऋण, क्योंकि माइनस से माइनस अगर हम काट दें तो माइनस से माइनस काट दें, ना तो धन होगा और ना ही ऋण होगा। और जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां धन धन तो माना जाता है, तो धन ही मान लेते हैं बच्चों। 28 को अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28। अब देखो 7 चौके 28, अब इस यहाँ पे क्या बच्चों, ना तो धन है और ना ही ऋण है, क्योंकि इसमें दोनों नहीं आ रहे हैं, तो माइनस माइनस तो वहाँ पे प्लस भी हो रहा था, गुण जब चेंज करेंगे तो फिर यहाँ पे तो ना तो धन ना ही ऋण, यहाँ पे हम ऑप्शन मार सकते हैं, क्योंकि ना ही धन में आएगा और ना ही ऋण में आएगा, धनात्मक तो है ही है। ठीक बच्चों, तो आशा है ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज का सत्र यही समाप्त होता है। अगर इस अभ्यास के अंदर, इस प्रश्नावली के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में जा करके उसको कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा कि एक प्रश्न में समझ में नहीं आया, उसको अलग से आपको हम समझा देंगे। अपने दोस्तों तक बच्चों इसको शेयर जरूर करना, ताकि उनकी भी पढ़ाई में मदद हो सके। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।